जफर अपने माँ बाप के सामने बैठा था। उसके वालिदैन चारपाई पर बैठे माथे पर बल डाले नजरें झुकाए हुए थे। वो कहने लगा, अब्बा जी कुछ और चाहिए तो मुझे बता दें। ये कहते हुए वो बार बार अपने हाथ में बंधी घड़ी देख रहा था। रात के 10 बज रहे थे। उसे अपने घर में भी जाना था। बीवी ने खाना तैयार कर रखा था। दुकान से सीधा वो अपने वालिदैन के घर ही आया था। भूख भी लग रही थी। उसके माँ बाप कहने लगे, नहीं और किसी चीज की जरूरत नहीं है। जफर का दिल तो अपने वालिद की ये बात सुनकर कुछ मुतमईन हुआ था। हालांकि वो उनके मुंह से निकली हर बात को पूरा करता था। जो चीज वो मांगते थे उन्हें फौरन लाकर देता था। उसने गहरी ठंडी सांस ली। कहने लगा, फिर भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन पर बता दीजिएगा। फिर घड़ी देखने लगा। कहने लगा, बहुत भूख लग रही है, वरना मैं कुछ देर बैठ जाता। माँ कहने लगी, नहीं बेटा, जाओ अपने घर जाओ, जाकर खाना खाओ। तुम्हारी बीवी बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन जफर के बाप ने इतना भी नहीं कहा था। जैसे ही जफर खड़ा हुआ तो उसका बाप कहने लगा, रोज रोज मत आया करो यहाँ पर। लहजा बड़ा ही करख्त सा था। जफर कहने लगा, अब्बा जी क्या बात है, मैं आप लोगों की हर तरह की खिदमत करने के लिए तैयार रहता हूँ। आप लोग जो मांगते हो फौरन आपको लाकर देता हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कोई चीज मांगी हो और मैंने इनकार किया हो या मैंने कभी देर सवेर की हो। मैं तो सबसे पहले घर का राशन आपके घर में डलवाता हूँ, फिर अपने घर में लेकर जाता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ये महसूस होता है जैसे आप मुझसे नाराज हैं। उसके वालिद ने बड़ी तीखी नजर से उसे देखा था। कहने लगा, बड़ा एहसान करते हो मियाँ, तुम हम पर हमारी हर बात मुंह से कहने से पहले ही पूरी कर देते हो। अपना फर्ज बड़े अच्छे से निभा रहे हो। लेकिन हम तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए रोज रोज यहाँ मत आया करो। पूरा दिन दुकान पर काम करते हो, रात को यहाँ पर आते हो, फिर बीवी बच्चों के पास जाते हो। तुम्हारे लिए ही आसानी सोच रहा हूँ। जफर कहने लगा कि अब्बा जी आप मुझसे बस ठीक से बात कर लिया करें, मेरे लिए यही बहुत है। इस बार जफर का लहजा भी सख्त हुआ था। ये कहकर वो फौरन से घर से बाहर निकल गया। दीवार की दूसरी जानिब उसका अपना घर था, जहाँ बीवी बच्चे उसके मुंतजिर थे। बीवी और वालिदैन की आपस में कभी नहीं बनी थी। और फिर जब जफर के वालिद बीमार हुए तो उसने बीवी के कहने पर उन्हें अलग कर दिया था, ताकि उनके जरासीमों से जफर के बच्चे बीमार ना हो। लेकिन वो रोजाना अपने वालिदैन के पास जाता था, उन्हें वक्त पर दवाई लाकर देता था, उनसे पूछता था कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। उनके घर की साफ सफाई के लिए भी मुलाजमा रखी थी। लेकिन फिर भी दोनों माँ बाप उससे नाराज ही रहते थे। हालांकि वो बातों बातों में समझा चुका था कि आप लोग मेरे माँ बाप हैं, मेरी बीवी का फर्ज नहीं है कि वो आपकी खिदमत करे, और फिर वो करना भी नहीं चाहती। मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस मामले में बेबस हूँ। उसकी वालदा कहने लगी, नहीं, हमें तुम्हारी बीवी का एहसान चाहिए भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी माँ की बूढ़ी हड्डियों में अभी इतनी ताकत है कि वो अपने और अपने शोहर के लिए खाना बना सके। माँ की बात सुनकर जफर मुतमईन हो गया था। लेकिन बाप कुछ नहीं कहता था, न ही कोई तसल्ली बख्श जुमला बोलता था। हर वक्त उखड़े लहजे में ही जवाब देता था। जफर को कभी ये नहीं लगा कि उसने बेटा होने का फर्ज अदा नहीं किया। अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करता था। घर पहुंचा तो बीवी दस्तरखान बिछाए खाने पर उसका इंतजार कर रही थी। बच्चे भी भूखे बैठे थे। बाप को देखकर उनके चेहरे खिले थे। फौरन से अब्बा जी कहते हुए उसके साथ लग गए। वो कहने लगा, हाजरा कितनी बार कहा है कि मेरा इंतजार मत किया करो, बच्चों को खाना खिला दिया करो, तुम भी खा लिया करो। तुम्हें पता तो है कि मुझे अम्मा अब्बा से मिलकर यहाँ आना होता है। हाजरा कहने लगी, मैंने कब इनकार किया है। आपका फर्ज है अपने वालिदैन की खिदमत करना, लेकिन मेरा भी तो फर्ज है कि आपका इंतजार करूं। आप हाथ धोकर बैठे, मैं बस खाना गर्म कर कर लाती हूँ। ये कहकर वो किचन में चली गई। जफर को उसका भी एहसास था कि बेचारी को काफी देर मेरा इंतजार करना पड़ता है। बच्चे भी नींद से बोझल आंखों से बैठे होते हैं। जब तक हाजरा खाना गर्म करती रही, वो बच्चों से बातें करने लगा, लेकिन उसे अपने बच्चों से बात करने का बड़ा कम वक्त मिलता था। दोनों ही स्कूल में पढ़ते थे। खाना खाते ही नींद आने लगती थी। हाजरा भी दिन भर की थकी हुई होती थी और मैं भी। इसीलिए खाना खाकर जब तक वो किचन के बर्तन धोती, जफर की आंखें बंद होने लगती थी।
वो तो उसे भी वक्त नहीं दे पाता था, क्योंकि 1-1.5 घंटा वो लाजमी अपने वालिदैन के पास बैठा रहता था। उनसे पूछता रहता था कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। सुबह अपनी दुकान पर जाने से पहले भी अम्मा अब्बा के पास जाता था और उनसे नाश्ते का पूछता कि उन्होंने क्या नाश्ता करना है। वो नहीं जानता था कि उसने कहाँ कोताही की है, क्योंकि उसके वालिदैन हर वक्त उससे नाराज ही रहते थे। उसकी शक्ल देखकर अपना रुख बदल लेते थे, माथे पर बल डाल लेते थे, नागवारी सी उनके चेहरे पर छा जाती थी। हालांकि कई बार अम्मा की खराब तबीयत की वजह से उसने हाजरत से खाना बनवा कर भी उन्हें दिया था। बस आपस में सास बहू की नहीं बनती थी, तो इसमें जफर का तो कोई कसूर ना था। जफर के कहने पर उसके वालिदैन का खाना तक पका देती थी। वो खाना उनके पास लेकर जाता तो अब्बा तो हाथ भी ना लगाते कि मुझे तुम्हारी माँ के हाथ का पका हुआ खाना खाने की आदत है, और फिर माँ खा लेती थी। शायद जफर का दिल रखने के लिए चंद निवाले ले लेती थी। बज़ाहिर मेरी माँ ने कभी शिकवा नहीं किया था, बाप ने भी कभी कुछ नहीं कहा था, कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि उसने कभी उन्हें मौका नहीं दिया था। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और इस्तराबी सी रहने लगी थी। उसे लगता था कि कहीं कुछ तो गलत है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। उसकी बीवी घर का काम भी करती थी, उसे भी संभालती थी, बच्चों की भी देखभाल करती थी। जफर को उससे कोई शिकायत ना थी। कभी कभी वो कह देती थी कि आप अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारने के चक्कर में मेरे और मेरे बच्चों के साथ ज्यादती कर जाते हैं। आधा घंटा पहले ही आ जाया करें, कुछ वक्त बच्चों के साथ भी बैठ जाया करें, बातें कर लिया करें। आते हैं तो थकन से चूर होते हैं। जब तक किचन संभाल कर आती हूँ आप सो चुके होते हैं। क्या मेरा कोई हक नहीं है? वो उसका हाथ पकड़कर अपने लबों पर लगा लेता और उसे कहता, तुम जानती तो हो जब से हम अलग हुए हैं अम्मा अब्बा को ये बात बर्दाश्त नहीं है। हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उन्हें कभी किसी शिकायत का मौका ना दूं, लेकिन फिर भी वो नाराज रहते हैं। ये सुनकर वो कहने लगी, बस यही बात थी जफर, मैं भी उनकी खूब खिदमत करती थी, लेकिन उनकी तो नाराजगी ही खत्म नहीं होती थी। इसलिए सोचा कि जब मैं उनसे बर्दाश्ती नहीं हूँ तो अलग हो जाती हूँ। अब आपने खुद देख लिया कि कसूर किसका है। जफर ने ठंडी गहरी सांस भरी थी। हालांकि वो अपने वालिदैन को बहुत खुश रखने की कोशिश करता था, लेकिन समझ नहीं पाता था इसके बावजूद उसके दिल में एक बेचैनी सी क्यों लगी रहती है। उसे क्यों इस बात का एहसास होता रहता है कि वो कहीं न कहीं गलत है, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। चंद रोज बाद जब वो वालदा से नाश्ते का पूछने के लिए गया तो उसकी वालदा बेहद परेशान थी। उसके वालिद को बुखार था और वो चारपाई पर लेटे हुए हाय हाय कर रहे थे। नकाहत की वजह से उनका बिस्तर गीला हो चुका था और उसकी वालदा दूसरी चारपाई पर साफ बिस्तर बिछाकर उसके वालिद को वहां लिटाने की कोशिश कर रही थी। जब जफर ने ये देखा तो फौरन से पास आ गया, अपने वालिद को उठाकर बिस्तर पर लिटाया। उसकी वालदा तो इतने में ही कांपने लगी थी, क्योंकि वो भी बूढ़ी हो चुकी थी। फिर अपने शोर का गीला बिस्तर और कपड़े धोने लगी। ये सब देखकर जफर को कराहत का एहसास हुआ था। वो बाकी खिदमत तो कर सकता था, लेकिन ऐसी खिदमत नहीं कर सकता था। उसकी माँ बिस्तर धोने में और उसके वालिद के कपड़े धोने में ही हाँप गई थी। फिर अपनी कमर पर हाथ रखकर बहुत मुश्किल से उठकर उसने रस्सी पर कपड़े डाले। वो कहने लगा कि मैं डॉक्टर मजीद को घर पर बुला लेता हूँ, वो अब्बा को दवाई दे देगा। उसकी माँ कहने लगी, हाँ ठीक है, डॉक्टर को बुला लाओ और अपने अब्बा की दवाइयाँ भी मुझे दे जाना। जफर ने कहा कि ठीक है। ये कहकर वो घर से बाहर चला गया। वो डॉक्टर को घर बुलाकर ले आया। उसने चेकअप के बाद बताया कि ठंड लग गई है और नमूनिया की शिकायत है, क्योंकि उसके अब्बा बहुत खांस रहे थे। दवाई उसने दे दी थी, लेकिन अच्छी खुराक का भी कहा था। जफर ने दवाइयों के साथ फल भी लाकर दे दिया, लेकिन उसके बाद 3 दिन अपने बाप के घर नहीं गया था। उसकी कुछ मसरूफियात बढ़ गई थी और फिर बीवी बच्चों का भी इसरार था कि रात का खाना बाहर खाया जाए। वो अपनी बीवी बच्चों को बाहर खाना खिलाने ले गया। बच्चे बड़े खुश थे और उसकी बीवी भी बेइंतहा मुस्कुराए जा रही थी, लेकिन होटल पर जो खाना बच गया वो उसने पैक करवा लिया। कहने लगा, अब्बा बीमार हैं, अम्मा तो अब्बा की खिदमत में ही लगी रहती हैं, ये खाना मैं अम्मा को दे दूंगा। लेकिन जब जफर खाना देने के लिए अपनी वालदा के घर गया तो वो रो रही थी, उन पर कपकपी तारी थी। कहने लगा, क्या हुआ है? वालदा कहने लगी कि जफर, तुम्हारे अब्बा की तबीयत ज्यादा ही खराब हो रही है,
انہیں واش روम لے کر جانے میں مجھے بڑی دقت کا سامنا ہے۔ میں نے کہا اماں میں کل ہی اپنے ملازم کو گھر بھیج دوں گا، وہ آپ کی مدد کر دیا کرے گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری والدہ نے مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا، لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ لیکن ظفر نظریں چراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اگلے روز صبح ہی ظفر نے اپنی دکان پر کام کرنے والے ملازم لڑکے کو گھر بھیج دیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آ گیا، کہنے لگا کہ آپ کے ابا کہہ رہے ہیں میں اب ٹھیک ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ظفر سمجھا کہ شاید اس کے ابا ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اگلے چند روز وہ پھر سے اپنی والدہ کے گھر جا نہیں سکا تھا۔ ظفر نے سوچا کہ ابا اب ٹھیک ہیں، وہ اپنی جگہ اپنے ملازم کو بھیج کر ناشتہ اور کھانے کا سامان بھی بھجوا دیتا تھا۔ لیکن ایک بار رات کے 3 بجے کا وقت تھا جب رونے کی آواز اسے برابر سے آنے لگی۔ یہ سن کر وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ اس کی بیوی بھی پریشان ہو کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جب دونوں اپنے کمرے سے باہر نکلے تو ان کے برابر والے گھر سے اس کی ماں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ سن کر دونوں میاں بیوی جلدی سے برابر والے گھر میں گئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ اس کی ماں اس کے باپ کے پاس بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ ظفر اپنی والدہ کے پاس آیا تو وہ کہنے لگی ظفر تمہارے ابا بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ظفر کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے اپنے والد کو بلانے کی کوشش کی، فوراً سے بھاگ کر ڈاکٹر مجید کے گھر چلا گیا، اسے لے کر آ گیا۔ ڈاکٹر اس کے والد کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ظفر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی والدہ کو دل کے دورے پڑنے لگے تھے، وہ تو ہوش میں ہی نہیں آتی تھی۔ جیسے ہی ہوش آتا تو کہنے لگتی کہ مجھے کیوں اکیلا چھوڑ گئے، اپنے ساتھ مجھے بھی لے جاتے، میں کیسے اکیلی جیوں گی۔ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو جاتی۔ ظفر کی بیوی زبردستی ان کے منہ میں پانی ڈالتی، انہیں کچھ کھانے کو دیتی، لیکن وہ ہاتھ پیچھے جھڑک دیتی، کہتی مجھے بھوک نہیں ہے۔ اپنے والد کی تدفین کے بعد ظفر نے بیچ کی دیوار ہٹا دی، لیکن اس کی والدہ اپنے کمرے کی ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ دونوں پوتے دادی کو کھانا بھی دے کر آتے تھے، لیکن وہ بہت کم ہی کچھ کھاتی تھی، ہر وقت جائے نماز پر عبادت کرتی رہتی یا روتی رہتی تھی۔ ظفر تھکا ہوا آتا، لیکن ماں کے پاس بیٹھ کر ان کی ضروریات کا پوچھتا رہتا۔ ماں آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دیں، لیکن ایک چپ تھی جو اس کی والدہ نے سادھ لی تھی۔ ظفر جب اپنی بیوی سے پوچھتا کہ تم اماں کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی ہو تو کہنے لگی وہ کوئی بات ہی نہیں کرتی، پتہ نہیں اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد بھی ان کی ضد کیوں نہیں ختم ہوتی۔ میں ان سے بہت پوچھتی ہوں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دیں، لیکن چپ چاپ بیٹھی رہتی ہیں، ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھاتی۔ حالانکہ بچے دادی کے پاس بیٹھتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں۔ اب آپ بھی مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ ظفر یہ سن کر چپ ہو جاتا، لیکن اس کی والدہ بھی زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ پائی تھی۔ اس کی والدہ کی وفات کو 6 مہینے گزرے تھے کہ ایک دن ظفر کا بیٹا دادی کے پاس ناشتہ لے کر گیا تو دادی سو رہی تھی۔ اس نے دادی کو ہلایا تو ہل نہیں رہی تھی، وہ تو بھاگتا ہوا باہر آیا تھا۔ اس کی ماں اور ظفر باہر ناشتہ کر رہے تھے۔ جب اس نے بتایا کہ دادی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، دادی تو بات ہی نہیں کر رہی، ظفر کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ 6 مہینے میں ہی اس نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا اور اس کے بعد اس پر آزمائشیں شروع ہو چکی تھی۔ پہلے کاروبار بند ہونے لگا، اس کے کپڑے کی دکان تھی اور خوب چلتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ گاہکوں کو شکایت ہونے لگی، کہنے لگے کہ آپ کا کپڑا خراب نکلتا ہے۔ پرانے گاہک بھی اسے چھوڑ کر جا چکے تھے، پورا دن دکان پر بیٹھا رہتا لیکن گاہک نہیں آتے تھے۔ وہ بہت پریشان تھا، گھر کے حالات بھی خراب ہونے لگے تھے۔ برابر والا پورشن جہاں اس کے والدین رہتے تھے وہ اس نے بیچ دیا، اسے بیچ کر پیسہ کاروبار میں لگا دیا تاکہ کام کو بڑھا سکے۔ ظفر نے ایک چھوٹی سی فیکٹری کھول لی، لیکن فیکٹری کو بھی کچھ عرصے بعد آگ لگ گئی تھی، سارا سامان جل گیا تھا، نقصان پر نقصان ہوئے جا رہا تھا۔ ظفر اپنے مرشد کا رخ کر چکا تھا، نماز پڑھنے لگا، اللہ سے دعائیں مانگتا روتا کہ اس کا کاروبار پہلے جیسا ہو جائے، کیونکہ گھر کے اخراجات میں پریشانی ہونے لگی تھی۔ اب آئے دن ہاجرہ کے ساتھ اس کی بحث ہونے لگی تھی۔ وہ یہی کہتی تھی کہ بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہیں، کہاں سے پورے کرو گے؟ وہ کہتا تھا کہ سب کچھ تو کر رہا ہوں، اب نقصان ہو گیا تو اس میں میرا کیا اختیار ہے؟ بچوں کو سستے اسکول میں ڈال دو، میں اتنی زیادہ فیسیں نہیں بھر سکتا۔
हाजरा कहने लगी कि कैसे डाल दूं, इनके मुस्तकबिल का सवाल है। कुछ भी करो जफर, कहीं से भी लाकर दो, लेकिन मैं अपने बच्चों की जिंदगी खराब नहीं कर सकती। जफर दिन रात इसी परेशानी में मुब्तला रहने लगा था, सिगरेट पीने लगा था, बीमार भी रहने लगा था, लेकिन कारोबार था कि चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक बार वो जुमे के खुतबे में बैठा था, बहुत परेशान था। वहाँ एक आलिम दीन आए हुए थे। जुमे की नमाज के बाद तमाम मर्दों से कहने लगे कि कुछ देर के लिए बैठकर अपनी मुश्किलात के हल के बारे में जो पूछना चाहे वो पूछ सकता है। पहले उन्होंने माँ बाप की खिदमत के बारे में बयान दिया कि वालिदैन से ऊंची आवाज में बात करना, उनके आगे मत चीखो, उनके सामने कभी उफ मत करो, उनकी दुआओं से ही हमारे सारे मसाइल हल होते हैं। ये सुनकर जफर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगा कि उसने तो ये सब कुछ किया था, आज तक कभी अपने माँ बाप के सामने उफ तक नहीं की, कभी उनसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की। फिर वो क्यों परेशान है, वो नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा था। जब तक माँ बाप जिंदा थे, कारोबार में परेशानी उसको छू कर नहीं गुजरी थी, कभी उसके पास पैसों की कमी नहीं हुई थी। लेकिन वालिद के जाते ही कारोबार में तंगी होनी शुरू हो गई, और फिर वालदा के जाते ही जैसे परेशानियों ने उसका घर देख लिया था। बयान सुनने के बाद लोगों ने अपने मसाइल भी बताए। वो आलिम दीन कुरान और हदीस के मुताबिक हल भी बताने लगे। जफर भी उनके पास जाकर बैठ गया। कहने लगा कि मैंने अपने वालिदैन की खूब खिदमत की, उन्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं मुतमईन नहीं हूँ। मेरे अंदर एक बेचैनी सी है, ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। फिर कहने लगा, जब से वालिदैन का इंतकाल हुआ है, मेरा काम कारोबार बंद होकर रह गया है। वो कहने लगे कि तुमने अपने वालिदैन की क्या खिदमत की है। वो कहने लगा, आज तक मेरे माँ बाप ने जो कुछ मुझसे मांगा मैंने उन्हें दिया है, मैंने कभी इनकार नहीं किया। वो कहने लगे, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। ये सुनकर जफर हैरान था कि इसमें मेरी क्या गलती है। वो कहने लगे कि तुम्हारे माँ बाप ने हमेशा तुम्हारे कहने पर तुम्हारा काम किया, या उन्होंने तभी दिया जब तुमने मांगा। वो कहने लगा, मैं समझा नहीं आपकी बात। मौलाना कहने लगे कि देखो बेटा, जब तुम छोटे थे, इस दुनिया में भी नहीं थे, तो तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे कपड़े बनवा कर रख चुके थे, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम भी कर चुके थे। जब तुम दुनिया में आए, तुम्हारे मांगने पर तुम्हें कपड़े नहीं दिए गए थे, बल्कि बिन मांगे ही तुम्हें कपड़े पहना दिए गए थे। तुम उस वक्त अपनी माँ के मोहताज थे। तुम्हारी रोजी रोटी तुम्हारी माँ के जरिए से तुम्हें खुद ब खुद मिलती थी, तुम्हारे मांगने पर नहीं मिलती थी। जब तुम बड़े हुए तो तुम्हारी माँ बिना कहे तुम्हें नहलाती थी, यहाँ तक कि तुम्हारे गीले बिस्तर पर खुद सो जाती थी और तुम्हें सूखे बिस्तर पर सुलाती थी, ताकि तुम बीमार ना पड़ जाओ। हालांकि तुम उस वक्त इस काबिल नहीं थे कि कुछ खुद से बता सकते, लेकिन माँ बाप ने खुद ब खुद ही तुम्हारे कहे बिना तुम्हारी हर जरूरत को पूरा किया था। तुम बीमार हुए तो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे कहे बगैर तुम्हें दवाई ला दी। तुम स्कूल में जाने के काबिल हुए तो पहले से ही माँ बाप ने एक अच्छे स्कूल का इंतखाब किया और तुम्हें तालीम दिलवाने के लिए तुम्हें स्कूल भेजना शुरू कर दिया। तुम्हारे कहे बिना ही तुम्हारे सब काम होते चले गए। नौकरी लगी तो माँ ने पहले से ही तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी देखने शुरू कर दी, जो तुम्हारी खिदमत कर सके, ताकि तुम उसके साथ प्यारो मोहब्बत की जिंदगी गुजार सको। तुम्हारी बीवी तुम्हारी खिदमत गुजार हो, ये काम भी तुम्हारे माँ बाप ने बिना कहे ही कर दिया था। और जब वो बूढ़े हो गए तो तुम उनसे पूछकर उनकी चीजें लाने लगे थे। उनके कहे बिना तुम उनकी जरूरत पूरी नहीं कर सकते थे क्या? उस माँ बाप के गीले बिस्तर को धो नहीं सकते थे जिसने तुम्हारे गीले बिस्तर को धोया था, और वो भी बिना कहे? क्या उस बाप के पाँव नहीं दबा सकते थे जिसने बचपन में तुम्हारी बीमारी में तुम्हें संभाला था, तुम्हें गोद में उठाकर टहलाता रहा था? क्या उस माँ की बिना कहे खिदमत नहीं कर सकते थे जिसने 9 माह तुम्हें अपने वजूद में पाला था और उसके बाद दुनिया की सर्द गर्म हवाओं से बचाती रही? तुम समझते थे कि 4 चीजें अपने माँ बाप के मुंह से निकली हुई पूरी करके तुमने फर्ज निभा दिया। फर्ज ये नहीं होता कि ये कहकर उन्होंने गहरी सांस ली थी। फिर कहने लगे, तुम्हारे माँ बाप भी यही चाहते थे कि तुम भी बिना उनके कहे उनकी खिदमत करो। बात सिर्फ ज़रूरियात जिंदगी की नहीं होती कि तुमने उन्हें फल लाकर दे दिया, उन्हें राशन डालकर दे दिया, उन्हें नाश्ता पानी लाकर दे दिया।
فرض یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھو، ان کے دل کی بات سنو، ان کے پاؤں دباؤ، خود بخود آگے بڑھ کر ان کی خدمت کرو۔ لیکن اس کے باوجود بھی تمہارے والدین تمہارے کام کاروبار کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ جب تک ان کا حصہ تمہارے کام کاروبار میں تھا تب تک وہ چلتا رہا۔ اب وہ جا چکے ہیں تو ان کا نصیب بھی ختم ہو چکا ہے، اس لیے تم پر تنگی آ گئی ہے۔ اپنے والدین کی قبر پر جاؤ اور ان سے معافی مانگو اور ان کے پیسوں سے کہیں ٹھنڈے پانی کا کولر لگوا دو۔ یہ سن کر ظفر کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ اسے آج اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ واقعی وہ غلط تھا اور یہ غلطی شاید انجانے میں ہم جیسے بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے والدین کی زندگی کو پا کر کوشش کریں کہ ان کی خدمت کریں۔ یہ نہ ہو کہ ظفر کی طرح پچھتانا پڑے۔ اب وہ اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے، لیکن وہ اس کے آنسو صاف نہیں کر سکتے۔